5वें टेस्ट में शतक ठोककर जायसवाल ने रचा इतिहास, तो गुस्से से भड़क उठे ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पोंटिंग ने उगला जमकर जहर। जी हां दोस्तों, ओवल के मैदान पर जहां एक तरफ यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक जड़कर सबको अपनी बल्लेबाजी का दीवाना बना दिया, वहीं दूसरी तरफ रिकी पोंटिंग इस पारी से जरा भी खुश नजर नहीं आए। गुस्से में तमतमाए पोंटिंग ने कैमरे के सामने आकर जायसवाल पर बेहुदा और हैरान कर देने वाले आरोप जड़ दिए। उन्होंने न सिर्फ जायसवाल की पारी को कमतर बताया, बल्कि उस पर बेईमानी के भद्दे आरोप लगाकर सारी हदें पार कर दी। दोस्तों, पोंटिंग का यह बयान सुनकर हर क्रिकेट प्रेमी का खून खौल उठेगा। सवाल यह है कि आखिर क्यों जायसवाल की कामयाबी कुछ लोगों से हजम नहीं हो रही? क्यों हर बार जब कोई भारतीय खिलाड़ी चमकता है तब कुछ विदेशी चेहरे तिलमिला उठते हैं? तो क्या कुछ कहा है रिकी पोंटिंग ने जायसवाल को लेकर? वो पूरा बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी उस आखिरी टेस्ट में भारत की जीत देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, आपको बताते चलें कि इस समय भारत और इंग्लैंड की टीमें 5वें और अंतिम टेस्ट के तहत आमने सामने हैं, जहां भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में कुल 324 रन बनाए थे। इस पारी में लोकेश राहुल, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, सुदर्शन, हर कोई इंग्लिश गेंदबाजों के सामने संघर्ष करता हुआ नजर आया और पूरी टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही। लेकिन फिर भारत के गेंदबाजों ने जबरदस्त पलटवार करते हुए इंग्लैंड को मात्र 247 रनों पर ढेर कर दिया। इसके बाद भारत के पास मैच में वापसी का एक सुनहरा मौका था और भारतीय बल्लेबाजों ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। इसी दौरान आलोचना के घेरे में चल रहे यशस्वी जायसवाल ने दूसरी पारी में शानदार शतक जड़कर अपने सभी आलोचकों को करारा जवाब दिया। उनके बल्ले से निकले हर रन में आत्मविश्वास और संयम झलक रहा था। लेकिन मित्रों, जब एक ओर पूरा देश और क्रिकेट जगत जायसवाल की इस ऐतिहासिक पारी की तारीफ कर रहा है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग इस पारी से जरा भी खुश नजर नहीं आए। उन्होंने जायसवाल पर कुछ बेहद भद्दे और विवादित आरोप लगाए हैं। दरअसल मित्रों, इस पूरी सीरीज के दौरान भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीच हल्की फुल्की नोक-झोंक लगातार देखने को मिलती रही है। खासकर लॉर्ड्स टेस्ट में विवाद तब बढ़ा जब इंग्लैंड के खिलाड़ी जानबूझकर समय बर्बाद करने के हथकंडे अपनाते नजर आए। इससे भारतीय ड्रेसिंग रूम में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। अब इसी बात को लेकर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पोंटिंग ने भी ओवल टेस्ट में शतक लगाने वाले युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पर समय बर्बादी का आरोप जड़ दिया है। पोंटिंग के मुताबिक तीसरे दिन के पहले सत्र में जायसवाल जानबूझकर खेल धीमा कर रहे थे। सेशन के अंत में जब शुभमन गिल और यशस्वी क्रीज पर थे, तभी जायसवाल कुछ परेशानी में दिखाई दिए। उन्हें चलते समय तकलीफ हो रही थी और वे थोड़ा लड़खड़ाते नजर आए। इसी वजह से कुछ देर तक मैच रुका रहा और उस ओवर के बाद अगला ओवर नहीं हो पाया। सेशन खत्म होने के बाद जब जायसवाल पवेलियन की ओर लौट रहे थे तो वह बेहद आराम से चलते हुए दिखे। इस दौरान इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों ने उन्हें कुछ कहा भी, लेकिन जायसवाल ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। यशस्वी का यह रवैया देखकर रिकी पोंटिंग बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने जायसवाल को जमकर लताड़ लगाई। पोंटिंग ने मीडिया के सामने बड़ा और विवादित बयान दिया है। तो आखिर पोंटिंग ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। पोंटिंग ने कहा कि उन्होंने तीसरे दिन के पहले सेशन में जानबूझकर समय बर्बाद होते हुए देखा और ये बात उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पोंटिंग ने साफ तौर पर कहा कि अगर लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाड़ियों के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए थे, तो फिर अब जब भारतीय खिलाड़ी वैसा ही कर रहे हैं तो उस पर भी सवाल उठना चाहिए। पोंटिंग ने कहा, जब इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने समय बर्बाद किया था तो भारत के पूर्व खिलाड़ी, मीडिया और सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई थी। हर कोई कह रहा था कि ये खेल भावना के खिलाफ है, लेकिन अब जब वही चीज भारतीय बल्लेबाज कर रहे हैं तो सब खामोश क्यों हैं? उन्होंने साफ तौर पर इसे दोहरे मापदंड बताया। पोंटिंग ने इंग्लैंड के बल्लेबाज जैक क्रॉली का जिक्र करते हुए कहा, जब लॉर्ड्स टेस्ट में जैक क्रॉली के साथ ऐसा हुआ था और वो मैदान पर कुछ देर के लिए रुके थे, तब पूरी दुनिया ने कह दिया कि वो ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन जब रिप्ले में देखा गया तो साफ था कि उन्हें वाकई चोट लगी थी। वो समय बर्बाद नहीं कर रहे थे। उस वक्त मैंने भी कहा था कि यह क्रिकेट है, इसमें ऐसा होता रहता है, आज नहीं तो कल आप भी यही करोगे, और अब वैसा ही देखने को मिला। उन्होंने कहा कि जायसवाल उस समय थोड़ा लड़खड़ाते दिखे, चलने में परेशानी हो रही थी और ओवर खत्म होने के बाद अगला ओवर नहीं हो पाया। लेकिन जब लंच ब्रेक के बाद वो पवेलियन की तरफ लौटे तो बिल्कुल आराम से चलते हुए दिखाई दिए। इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों ने उन्हें कुछ कहा भी,
लेकिन जायसवाल ने कोई जवाब नहीं दिया। पोंटिंग के मुताबिक ये पूरा सीन उन्हें बहुत खटक गया। पोंटिंग ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं खेल भावना में विश्वास रखता हूं। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है। अगर कोई खिलाड़ी जानबूझकर समय खींचता है तो वो खेल की आत्मा के खिलाफ है, फिर चाहे वो किसी भी देश से हो। और जब आपने लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड को कटघरे में खड़ा किया था, तो अब आपके खिलाड़ी पर भी वही नियम लागू होने चाहिए। उन्होंने यशस्वी जायसवाल की प्रतिभा की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक होनहार बल्लेबाज हैं और उन्हें आगे बहुत लंबा जाना है, लेकिन ऐसी हरकतें उनके करियर पर गलत प्रभाव डाल सकती हैं। आप शतक मारिए, लेकिन खेल की गरिमा को बनाए रखिए, पोंटिंग ने कहा। पोंटिंग ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर अगर यह हरकत किसी ऑस्ट्रेलियाई या इंग्लिश खिलाड़ी ने की होती तो भारतीय मीडिया और फैंस ने उसे पूरी तरह घेर लिया होता। यह खेल सबका है, नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। जब आप दूसरों पर सवाल उठाते हैं तो खुद पर भी वही कसौटी लगाइए। अंत में उन्होंने कहा कि वह किसी टीम के खिलाफ नहीं है, बल्कि निष्पक्षता के पक्ष में है। क्रिकेट तभी बेहतर होगा जब उसमें ईमानदारी होगी। अगर हम आने वाली पीढ़ी को सच्चाई और खेल भावना सिखाना चाहते हैं तो पहले खुद को ईमानदार बनाना पड़ेगा। जबकि विराट ने जवाब देते हुए कहा कि मैं अब भले ही टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा, लेकिन मेरा दिल आज भी उसी जोश के साथ धड़कता है जब टीम इंडिया मैदान पर होती है। और जब यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी मैदान पर अकेले मोर्चा संभालते हैं तो हर भारतीय की तरह मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन उसी पल जब कोई विदेशी दिग्गज, खासकर रिकी पोंटिंग जैसा अनुभवी खिलाड़ी, हमारे लड़कों की ईमानदारी और जज्बे पर सवाल उठाता है तो चुप रहना मेरे स्वभाव में नहीं है। पोंटिंग का यह कहना कि यशस्वी ने समय बर्बाद किया, ड्रामा किया, बिल्कुल बेबुनियाद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने खुद मैदान पर पोंटिंग को खेलते देखा है, आक्रामक, चालाक और कई बार नियमों की सीमाओं के करीब जाकर खेलते हुए। ऐसे में जब वही इंसान आज एक युवा खिलाड़ी की नेचुरल बॉडी रिएक्शन को एक्टिंग बता दे तो समझ आता है कि पूर्वाग्रह अभी भी जिंदा है। यशस्वी उस वक्त दर्द में था, कैमरे में सब कुछ साफ दिखा, वो उठ नहीं पा रहा था, उसके पैर जकड़ चुके थे, लेकिन फिर भी उसने खड़े होकर शतक पूरा किया और मैच को भारत के पक्ष में मोड़ा। ये अभिनय नहीं था, ये जुनून था। और जब एक युवा खिलाड़ी मैदान पर जान लगाकर खेल रहा हो तो उसे ड्रामा कहना सरासर अपमान है, न सिर्फ उस खिलाड़ी का बल्कि उस देश का भी जिसे वो रिप्रेजेंट कर रहा है। टेस्ट क्रिकेट से मैंने विदा जरूर ले ली है, लेकिन इस खेल की गरिमा और भारत की टीम के सम्मान के लिए हमेशा आवाज उठाऊंगा। पोंटिंग जैसे दिग्गजों को यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया बदल चुकी है। अब भारतीय खिलाड़ी सिर्फ बैट से नहीं, आत्मसम्मान से भी खेलते हैं। हम वो दौर नहीं हैं जहां चुपचाप हर आरोप सह लिया जाए। हम जवाब देना जानते हैं, शब्दों से भी और बल्ले से भी। और सबसे बड़ी बात, जब इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर टाइम वेस्ट करें तो वो स्मार्टनेस कहलाता है, लेकिन जब हमारा खिलाड़ी थककर गिर जाए तो वो ड्रामा हो जाता है। ये दोहरा मापदंड अब नहीं चलेगा। यशस्वी ने अपनी बल्लेबाजी से ये जता दिया है कि वो सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान भी है इस भारतीय टीम का। मैं चाहूंगा कि रिकी पोंटिंग जैसे अनुभवी लोग किसी युवा खिलाड़ी की मेहनत पर टिप्पणी करने से पहले 2 बार सोचें। अगर आलोचना करनी है तो तथ्यों के आधार पर करें, न कि भावनात्मक या पक्षपाती नजरिए से। क्योंकि आज का भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, फिटनेस में, खेल भावना में और जवाब देने में भी। लेकिन मित्रों, आप सभी जायसवाल की बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।